एक दिन दीपक और उसके दोस्त एक पुराने स्कूल में घूमने गए। स्कूल बहुत पुराना था और खंडर में था। राहुल और उसके दोस्त ने स्कूल में घूमना शुरू कर दिया। वे एक बड़े कमरे में गए। कमरे में बहुत अंधेरा था। विनोद और उसके दोस्त ने देखा कि कमरे में एक पुरानी टेबल और कुर्सियां थी। उन्हें देखा कि टेबल पर एक कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। विनोद ने कपड़े का टुकड़ा उठाया और कपड़े पर लिखा था, यह स्कूल भूतों से भरा हुआ है। विनोद और उसके दोस्त को डर लगने लगा। वे कमरे से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। डर के मारे वो सब चिल्लाने लगे लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। वे कमरे में फंस गए थे और डर के मारे कांप रहे थे। अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी। आवाज़ किसी महिला की थी। वो महिला रो रही थी। विनोद और उसके दोस्त ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक महिला खड़ी है। महिला सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थी और वह रो रही थी। विनोद और उसके दोस्त बहुत डर गए। वे चीख पड़े। उसकी चीख सुनकर महिला हंसने लगी। महिला ने कहा, तुम सभी मेरे भूत के स्कूल में आए हो। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। विनोद और उसके दोस्त को बहुत डर लग रहा था। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या करना है। अचानक दरवाज़ा खुल गया। विनोद और उसके दोस्त तुरंत बाहर निकले। वे बहुत ही खुश थे कि वे उस भूतिया स्कूल से बाहर आ गए। उनकी जान बच गई थी, इसलिए वो लोग बहुत खुश थे। साथ ही उन्होंने यह सीख लिया कि भूतों के साथ मजाक करने का नतीजा क्या हो सकता था। उन्होंने फिर कभी भी उस स्कूल में कदम नहीं रखा और उनके लिए वह रात उनके ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती थी। राहुल और उनके दोस्त के उस अनोखे अनुभव के बाद वे न ही सिर्फ भूतों के प्रति अगवा हुए बल्कि उन्होंने यह भी समझ लिया कि जीवन में अन्य चीज़ों के साथ भी सतर्क रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस अनुभव से यह सीखा कि डरावनी कहानियों के पीछे कभी कभी और ऐसे चीज़ें होती है जो हमें जीवन की हमको समझने का मौका देती है। उन्होंने यह सीखा कि डर कई बार एक एहसास की और हो सकता है और उन्होंने खुद को एहसास बनाने के निर्णय लिया। इसके परिणाम रूप से अपने जीवन में नए जिंदगी और नए सपनों का सम्मान करने लगे। उन्होंने यह भी जान लिया कि पुराने स्कूल और खंडर आपको जिंदगी मुसीबत में डाल सकते हैं लेकिन नए और संपर्न के साथ आप किसी भी डर को पार कर सकते हैं। इस घटना के बाद विनोद और उसके दोस्त अपने जीवन को नए से देखने लगे और उन्होंने एहसास, दोस्ती और नए अनुभव के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ाना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में महत्वपूर्ण कभी कभी हमें डरने का मौका देते हैं लेकिन हमें उनका सम्मान करने और आगे बढ़ने का एहसास रखना चाहिए।